जय हिंद मेरे दोस्तों। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे। इसी होप के साथ मैं राज, सीए फाइनलिस्ट एंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस चैनल अकाउंट मंत्रा में स्वागत करता हूँ। चलिए, तो बच्चे, क्योंकि आपके सिलेबस में अकाउंट सब्जेक्ट पहली बार आया है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात, मेरे से पढ़ने के बाद अकाउंट सब्जेक्ट 11th में आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ बस मैं आपसे ऐसी बात करना चाहता हूँ बच्चे, लेट से मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपने 10th तक कैसे पढ़ा। मीन्स आप 10th तक इंटेलिजेंट थे या नहीं थे, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। आप एवरेज थे या आप बिलो एवरेज थे, मुझे उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरी गारंटी रहेगी आप सभी के लिए कि अकाउंट में इंटेलिजेंट बनाना मेरा काम है आपको। ठीक है, बिल्कुल इंटेलिजेंट बन जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो बस एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चे, आपको बताना चाहता हूँ। मीन्स कि जब बच्चे आप पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ मैं अपना, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे बच्चे, तो आपको पढ़ाने का तरीका क्या था? आपको आपके टीचर बोलते थे कि ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल। तो आप जब घर आते थे तो आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर एंड ब्रदर आपको दिखाते थे कि देखो ये एप्पल है। ठीक, तो वो चीज़ आपके माइंड में जाती है और माइंड में उसकी एक पिक्चर आपके परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है। क्लियर? तो इसलिए बच्चे आपको आज तक बिल्कुल इजी वे में आपको बिल्कुल याद है कि ए फॉर एप्पल होता है। क्लियर हुआ? बड़ा जैसे जैसे आप आगे बढ़े, लेट से जब आप 7वीं 8वीं में आए, तो एक फार्मूला आया बच्चे, ए प्लस फार्मूला आया ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, तो हुआ क्या, जब आप इस फार्मूले के बारे में अपने टीचर से पूछने गए कि सर ये ए प्लस बी का स्क्वायर होता है क्या, उन्होंने सिंपल आपको बताया कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो भी जैसे भी आपने पढ़ा। ठीक, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, आपने कभी ये पूछा कि सर ये ए इतना छोटा फार्मूला, इतनी छोटी चीज़ को हमने इतना बड़ा क्यों बनाया? पूछा आपने? नहीं पूछा ना। अच्छा, बाई चांस अगर किसी बच्चे ने पूछा भी होगा, तो उस समय आई थिंक आपके टीचर ने ये कह के आपको, मैं सारे टीचरों की बात नहीं कर रहा, अगेन कुछ टीचरों की बात कर रहा हूँ, कुछ टीचरों ने आपको ये बोल के बैठा दिया होगा कि बेटा तूने आर्यभट्ट बनना है क्या, जहाँ चुपचाप से याद कर ले। ठीक, जहाँ पे आपने बच्चे इस फार्मूले को रटा, आपने देखा कि हाँ रट के फार्मूले, सवाल तो हो ही रहे, हमने पढ़ना है, पास होने के लिए फार्मूले रटे जा रहे हैं। तो बच्चे जहाँ पे आपने रटना स्टार्ट किया फार्मूलों को, वहीं पे आप मैथ में पिछड़ गए। क्लियर हुआ? तो मेरे लिए आप, क्योंकि आप पहली बार अकाउंट पढ़ने आ रहे हो, बहुत ही ईजी कर दूंगा अकाउंट को बच्चे। जैसे किसी टीचर ने अगर आपको वहाँ पे उसका रीज़न नहीं बताया कि क्यों हुआ ऐसा, यहाँ पे आप अकाउंट में हर एक चीज़ का रीज़न जानोगे। क्लियर? बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं आपको। जब आपको पता होगा कि जैसे आपको याद है ए फॉर एप्पल, तो सेम वे बच्चे अकाउंट में आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता होगी। ठीक, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम रटेंगे, एक्सेप्ट थ्योरी वो भी समझने के बाद। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए, तो इसी के हिसाब से हम स्टार्ट करते बच्चे। आई होप डिटेल में पढ़ेंगे, घबराना मत। मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, जैसे मैंने बोला कि आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा अकाउंट 11th में। बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं आपके लिए। क्लियर? चलिए, मैं इसे रब कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अकाउंट होती क्या है? अगर मैं बात करूँ कि अकाउंट होती क्या है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला, बिल्कुल हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट होती क्या है। इसे बताने से पहले बच्चे मैं ऐसी
आपको इस पे ना लाके किसी दूसरे कंसेप्ट पे लाना चाहता हूँ। देखते हैं एक बार। हमने बोला कि अकाउंट होती क्या है, अकाउंट होती क्या है, इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चे। बट इसे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंट में कितने प्रकार के ईयर होते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक, बस स्किप मत करना आप लोग। टाइप्स ऑफ ईयर इन अकाउंटेंसी, अकाउंट में कितने ईयर होते हैं। अच्छा, ईयर को समझने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय ईयर। एक साल होता है क्या बच्चे? अ ईयर मीन्स, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब कोई भी 12 महीने का पीरियड क्या कहलाएगा बच्चे? ईयर कहलाता है। कोई भी 12 महीने का एक टाइम फ्रेम वो क्या कहलाता है? ईयर, ठीक। तो अकाउंट में बच्चे आप कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर डेट से ही अपना ईयर स्टार्ट करना है, ठीक। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा जो बर्थडे है वो 1 जनवरी को आता है, कब आता है? 1 जनवरी को, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को 1 जनवरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कर सकता है बच्चे। तो उस बच्चे के लिए अकाउंट जो ने 1 जनवरी से अपने ईयर स्टार्ट करा है तो वो ख़त्म कब होगा बच्चे? ख़त्म होने के लिए एक बात याद रखना, जिस दिन पे हमने अपने ईयर को स्टार्ट करा है अगले साल उसी दिन से एक दिन पहले हमारा वो ईयर ख़त्म हो जाता है। मैंने क्या बोला? जिस दिन स्टार्ट किया है अगले साल उसी दिन से एक दिन पहले। लेट्स से जैसे इस बच्चे ने 1 जनवरी से स्टार्ट किया है तो अगले साल 1 जनवरी से एक दिन पहले क्या आएगा? 31 दिसंबर, ठीक। तो यहाँ पे आया 31 दिसंबर। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी बच्चा कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। लेट्स से किसी बच्चे ने बोला नहीं सर मेरा बर्थडे तो 2 जनवरी को आता है, तो तब से स्टार्ट करना चाहता अपना अकाउंट, तो बिल्कुल कर सकता, कोई भी रोक टोक, जैसे मैंने बताया बिल्कुल रोक टोक नहीं है। तो 2 जनवरी से अगर स्टार्ट कर रहा है तो बताओ कब खत्म होगा उसका ईयर? 1 जनवरी, मतलब अगले साल इसी डेट से एक दिन पहले 2 जनवरी होगा, अगले साल उससे एक दिन पहले 1 जनवरी आ जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा कहता है सर 1 जनवरी 2 जनवरी में क्या रखा है? मैं सच्चा देशभक्त हूँ एंड आई वॉन्ट कि मैं अपना ईयर 15 अगस्त से, मैं सच्चा देशभक्त हूँ और मैं अपना ईयर कब से स्टार्ट करना चाहता हूँ? 15 अगस्त से। कर सकता है, मैंने आपको बताया कोई भी रोक टोक नहीं है। अच्छा, 15 अगस्त से अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो ईयर एंड कब होगा बच्चे? 14 अगस्त में। क्लियर? तो इस तरीके से तो बच्चे हम कभी भी अपना ईयर स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी अपना ईयर एंड कर सकते हैं, मतलब उसी के हिसाब से। तो ऐसे तो क्या सर इतने सारे ईयर के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है हमें? आंसर इज़ नो बच्चे। मेरे पास अकाउंट में, अगर मैं आपके अकाउंट की बात करूं तो अकाउंट में सिर्फ 2 ईयर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। कितने ईयर बताए मैंने? सिर्फ 2 ईयर। सर ये 2 ईयर कौन कौन से? बिल्कुल अभी डिटेल में समझते हैं हम इसे। मैं एक बार रब कर देता हूँ इसे, ठीक है बच्चे। तो टाइप्स ऑफ ईयर सबसे पहला टॉपिक है मेरा। मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ ईयर, ईयर क्या होता है। तो ईयर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। तो मैंने बोला कि हमारे पास ईयर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला ईयर होता है बच्चे कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर। सर ये कैलेंडर ईयर क्या होता है बच्चे? घर का कैलेंडर देखा आपने? वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड कहाँ पे होता है? 31 दिसंबर। अभी एंड करना तो आपको आ ही गया ना। चलिए, तो मैं इसमें लिख देता हूँ ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी, जो स्टार्ट होगा कहाँ पे? 1 जनवरी से, एंड विद, और ख़त्म कहाँ पे होगा बच्चे? एंड विद 31 अगले साल इस दिन से एक दिन पहले, यानी कि इस दिन से एक दिन पहले, तो 31 दिसंबर। क्लियर हो गया पक्का? तो कैलेंडर ये क्या है? घर का कैलेंडर याद रखना, जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और ख़त्म कहाँ पे होता है? 31 दिसंबर पे, ठीक। दूसरा ईयर, टोटल में 2 ईयर ही याद रखने आपने। एक दूसरा ईयर होता है बच्चे फाइनेंशियल ईयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होता है हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर। सर ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बच्चे? मैं बताना चाहता हूँ आपको कि फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एक मिनट, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। क्लियर? तो सर ये होता क्या है बच्चे, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपको बताए तो आपकी नॉलेज के लिए। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एक ऐसा साल जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। अच्छा, जब ये स्टार्ट 1 अप्रैल से हो रहा है तो ख़त्म कब होगा? अगले साल 1 अप्रैल से एक दिन पहले, यानी कि 31 मार्च को। तो ये फाइनेंशियल ईयर मैं लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। मैंने लिखा विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड विद, कब ख़त्म बोला मैंने? ख़त्म कब होगा? इस दिन से, अगले साल इस दिन से एक दिन पहले, यानी एंड विद 31 मार्च। चलिए बच्चे समझते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला, हमारे अकाउंट में सिर्फ 2 ही ईयर जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक कैलेंडर ईयर एंड सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए, तो अब बात आती है सर इन दोनों में से कौन सा ईयर मेन है। तो बच्चे ईयर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, बट जो इम्पोर्टेंटली चलता है ये मेन ईयर माना जाता है फाइनेंशियल ईयर। सर कैसे बच्चे देखते हैं अभी, और क्यों इसे फॉलो करना होता है, इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा मैं अभी आपको। बट अभी पहले ये जानते हैं कि सर ये कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल ईयर मेन ईयर है। बच्चे आप अपने आसपास के किसी भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, लेट्स से आपके स्कूल की अगर मैं बात करूं, तो बताओ, अभी 10th को भूल जाना बस, जब आप 7th 8th 9th में थे या उससे पहले किसी भी क्लास में थे, तो आपका जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास का एंड कब होता था, मतलब फाइनल रिजल्ट कब आता था? आई थिंक 31 मार्च को। ठीक। अच्छा, नई क्लास में आप कब से बैठते हो बच्चे? आप बैठते थे 1 अप्रैल से। अगर आप कभी भी अपनी स्कूल की अटेंडेंस रजिस्टर देखोगे तो उसमें भी एकेडमिक ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही होता है। ठीक। इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ है बच्चे, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनके लिए कंपलसरी करा हुआ है कि उसे फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना है, उनके लिए कंपलसरी है। ठीक। दूसरा, जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे उन्हें भी फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना होता है। क्लियर? अब बात आती है सर ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्यों है बच्चे? दिक्कत ये है कि एक एक्ट आता है इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जो ईयर की बात हुई है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वो सिर्फ कौन सी ईयर की बात हुई है? फाइनेंशियल ईयर की बात हुई है। तो अब होगा क्या, देखो टैक्स देना तो कंपलसरी है इंडिया में ना, अगर आपको प्रॉफिट है तो। मान लो आपने इनकम करी, तो बच्चे इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ एक ही ईयर बताया गया है, फाइनेंशियल ईयर। अब अगर कोई बिजनेस कहता है कि नहीं मैं फाइनेंशियल ईयर को फॉलो नहीं करना चाहता, मैं कैलेंडर ईयर को फॉलो करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल वो अकाउंट बना सकता है कैलेंडर ईयर के हिसाब से। बट उससे प्रॉब्लम क्या होगी बच्चे, जब उसे टैक्स देने की बात आएगी, जब वो उसे टैक्स पे करना होगा, तो टैक्स अथॉरिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उससे अकाउंट मांगेगा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अब उसने किसके हिसाब से बना लिया? कैलेंडर ईयर के हिसाब से। बट इनकम टैक्स एक्ट जो डिपार्टमेंट है वो किस हिसाब से अकाउंट मांग रहा है? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो होगा क्या, वो जो बिजनेस जिसने कैलेंडर ईयर को फॉलो करा है वो उसे दोबारा से अपने अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो बताओ, उसे तो 2 बार बनाने पड़ेंगे ना, एक तो उन्होंने कैलेंडर ईयर को फॉलो करके बनाए, दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से उसे दोबारा से किस तरीके से बनाने पड़ेंगे? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, उसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस मेहनत से बचने के लिए मैक्सिमम कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, मैक्सिमम जितने भी बिजनेस होते हैं वो किस ईयर को फॉलो करते हैं बच्चे? फाइनेंशियल ईयर को। क्लियर हुआ पक्का? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अकाउंट में 2 ही ईयर होते हैं जो जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, वन इज़ कैलेंडर ईयर एंड सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर एक बार याद करो, कैसे याद करेंगे हम? घर का कैलेंडर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी और ख़त्म कब होता है? 31 दिसंबर को। जबकि फाइनेंशियल ईयर जिसे हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं वो कब से स्टार्ट होता है बच्चे? 1 अप्रैल और एंड विद 31 मार्च। क्लियर? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने अकाउंट का मतलब नहीं बताया, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे अकाउंट का मतलब।
ठीक है, एक बार मैं इसे रब कर देता हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारा है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं सर ये अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता क्या है, तो आप कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं। चलिए बच्चे एक काम करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। लेट से मैंने अभी कुछ टाइम के लिए अकाउंटिंग को हटा दिया और अकाउंटिंग की जगह वर्ड यूज़ करा चाय बनाने का प्रोसेस, हाउ टू मेक टी। ठीक, तो अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय बनाने का प्रोसेस, तो आप क्या बताओगे? आप अगर आपको बनानी आती तो आप कहोगे सर एक भगोना लेंगे आई थिंक, उसमें वाटर डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, ठीक इस तरीके से करेंगे। अच्छा बच्चे गैस ऑन जरूर कर देना है ना। अच्छा एक चीज़ इससे सर क्या आप चाय की दुकान खुलवाने वाले हो हमारी? नहीं बच्चे, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि चाय, जैसे ही मैंने आपसे बोला कि चाय बनाने का प्रोसेस, तो आप मुझे क्या बताने लग गए कि चाय बनना स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, यही बताना चाह रहे थे ना। तो बच्चे किसी भी चीज़ का प्रोसेस सिर्फ यही बताता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी। क्लियर हुआ? सेम वे अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ बच्चे, तो अकाउंटिंग प्रोसेस भी सिर्फ यही बताएगा कि हमारी अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होना चालू होगी और कहाँ पे ख़त्म। क्लियर हो गया? चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ आप सभी के लिए कि अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होगा बेटा। अकाउंट, तो बच्चे अकाउंटिंग प्रोसेस भी यही बताएगा कि अकाउंट कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे ख़त्म होगी, कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे ख़त्म होगी। क्लियर? चलिए तो जानते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स हमारी जो अकाउंट, जो हम इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ने वाले हैं बच्चे, 11th में भी इतनी मोटी बुक होगी, 12th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, जब भी आप अकाउंट पढ़ोगे हमेशा मोटी बुक पढ़ोगे। एक बात याद रखना बच्चे, आपके पूरे सिलेबस में सबसे मोटी बुक जो होने वाली है वो सिर्फ अकाउंट की होने वाली है, बट उससे डरना मत, मेरा प्रॉमिस है। सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा डिटेल में जो आप पढ़ोगे, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में नॉलेज होगी वो अकाउंट ही होगा। क्लियर? चलिए तो सर अकाउंटिंग प्रोसेस को समझाओ हमें। तो आप ये जान गए कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी। क्लियर? चलिए बच्चे अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने से पहले कभी रिलायंस फ्रेश में गए हो? रिलायंस फ्रेश जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक। तो अगर आप रिलायंस फ्रेश जाते हो तो जब भी अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना होगा तो आप ये मानना है कि आप रिलायंस फ्रेश जा रहे हो और जो जो वहाँ पे वर्क करोगे वही अकाउंटिंग प्रोसेस बन जाएगा। बच्चे जब आप रिलायंस फ्रेश गए ब्लेड से और आपने वहाँ से बिस्किट खरीदा, अच्छा बिस्किट खरीदने के बदले आपने रिलायंस फ्रेश वालों को कुछ दिया, क्या पैसा दिया ना, ठीक। तो बच्चे आपने एक चीज़ ली मतलब बिस्किट और बदले में उन्हें क्या दिया, पैसा। बच्चे इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। सर ये ट्रांजैक्शन क्या होती है बच्चे? ट्रांजैक्शन को हिंदी में लेन देन कहते हैं। लेन देन, सर लेन देन बच्चे किसी चीज़ को लेने के बदले अगर आपने कुछ दिया है दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। मीन्स जैसे आपने बिस्किट लिया और बदले में क्या दिया, पैसा, तो इट मीन्स आपने ट्रांजैक्शन कर ली। अच्छा ट्रांजैक्शन के बाद जब आप उसे पैसा दे देते हो तो आपको एक और चीज़ देता है साथ में, क्या? बिल देता है। क्या देता है वो? बिल। बच्चे उस बिल को हम अकाउंटिंग में वाउचर नाम देंगे। क्या देंगे? वाउचर। वाउचर, वाउचर, ठीक है। वाउचर क्या होता है बच्चे? अच्छा वाउचर क्या होता है मैं बता देता हूँ। कोई भी ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव कर दे कि आपने वो ट्रांजैक्शन करी है, उसे क्या बोलेंगे? वाउचर बोलेंगे। मैंने क्या बोला? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव कर दे कि आपने ट्रांजैक्शन की है तो वो क्या कहलाएगा? वाउचर। तो मैं लिख देता हूँ एनी डॉक्यूमेंट which prove a transaction is called voucher। क्लियर? अब बात आती है सर ये प्रूफ कैसे, ये एविडेंस कैसे, एक सबूत कैसे माना जाएगा, इसे कैसे माना जाएगा कि ये
हमने ट्रांजेक्शन किया है बच्चे, तो देखते हैं। जब आप रिलायंस फ्रेश से बाहर आते हो बच्चे, तो आपको एक व्यक्ति रोकता है। कौन? वहाँ के जो गार्ड हैं। अच्छा, वो गार्ड आपसे क्या बोलते हैं कि बताओ आपके पास कौन सा मोबाइल है या आप कौन से क्रीम लगाते हो? नहीं, वो आपसे क्या कहते हैं कि आप मुझे बिल दिखाओ, यानी कि अकाउंटिंग टर्म्स में वो क्या बोलेंगे कि आप मुझे वाउचर दिखाओ। तो वाउचर में वो क्या चेक करते हैं बच्चे? वाउचर में वो यही चीज़ चेक करते हैं कि आपने ये चीज़ ली है, वही आपके बकेट में है। क्लियर? तो यानी कि ये प्रूव कर रहा है, वो बिल बच्चे प्रूव कर रहा है कि आपने ये चीज़ें खरीदी है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। वाउचर के बाद हमारी रियल लाइफ में, क्योंकि हम बिजनेस तो कर नहीं रहे अभी, हमारी रियल लाइफ में इस बिल का कोई भी महत्व ज़्यादा नहीं होता। हम क्या करते हैं? उसे फाड़ते हैं और फेंक देते हैं। क्लियर? बट बच्चे अकाउंट में इस बिल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या बोला मैंने? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बिजनेस में, क्योंकि आगे का प्रोसेस बिजनेस में जो भी हम आगे का प्रोसेस सीखेंगे वो इसी बिल पे डिपेंड होता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो वाउचर को देख के होता क्या है, जब ये वाउचर हमें मिल जाता है तो हम बिजनेस में आते हैं। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया। हम बिजनेस में आते हैं और बिजनेस में इस बिल को देख के हम अपनी बुक में लिखते हैं। वो लिखने का तरीका क्या होता है? उसे हम जनरल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को बच्चे, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग का। किसका नाम देते हैं? रिकॉर्डिंग का। सर आप इसे रिकॉर्डिंग क्यों बोल रहे हो बच्चे? क्योंकि हमने पहली बार किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करा है, मतलब पहली बार लिखा है, इसलिए हमने इसे इस प्रोसेस को नाम क्या दिया? रिकॉर्डिंग का। अच्छा, जनरल एंट्री के बाद बच्चे हम करते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग। सर अब ये क्या चीज़ है बच्चे? ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, बस अभी कुछ टाइम के लिए आप इसे ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है? इसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन। देन ट्रायल बैलेंस। इसके बाद का आपको समझ में नहीं आएगा, बस अभी आप सिर्फ लिख लेना अपनी कॉपी में, बिल्कुल डिटेल में हम बताएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद बच्चे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के बाद लास्ट चीज़ होती है हमारी एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं समराइजिंग का। सर आपने तो हमें ये चीज़ सही से बताई नहीं। बच्चे समझो, मैं अकाउंटिंग प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको समझाया अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, कि अकाउंट बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ पे ख़त्म। मींस मैं इसी टॉपिक में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इतनी मोटी बुक बच्चे, पहला पेज कहाँ से स्टार्ट होगा और एंड का पेज कहाँ पे ख़त्म होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बारे में पूरी बुक समझ जाओगे, टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। बट हाँ, एक होता क्या क्या वो मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ। क्लियर? चलिए, तो इसे एक बार नोट कर लेना इसी तरीके से, और इसके बाद हम इसे डिटेल में जब ये हमारे सारे टॉपिक 11th में हम बिल्कुल डिटेल में इसे समझ लेंगे। क्लियर? चलिए बच्चे, एक बात का याद रखना है, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे, तो मेरे पढ़ाने के दौरान टोटल में 3 केस होंगे। मतलब जब मैं पढ़ाऊंगा आपको टोटल में 3 केस होंगे। पहला केस आपको 100% समझ में आएगा। लेट से अगर मैं टोटल में आपके पूरे सिलेबस की 100 क्लासेस ले रहा हूँ, कितनी क्लास ले रहा हूँ? 100। पूरे सिलेबस के लिए 100 क्लास अगर मैंने रखी, मान लिया मैंने अभी, तो उन 100 क्लास में से बहुत सारी क्लास ऐसी होगी जिसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल डिटेल में समझ में आ रहा होगा। ऐसा सर हमारे साथ कितनी बार होगा बेटा? ऐसा आपके साथ 95 to 98 टाइम्स होगा। मतलब 100 में से 95 से लेके 98 क्लास में मेरी गारंटी है आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, हर एक चीज़ समझ में आएगी। क्लियर? फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ समझ में आए या कुछ समझ में ना आए। मतलब आपको ऐसा पॉसिबल है कि आपको 70 से 95% तक समझ में आए, 70 से 95% तक समझ में आए। सर ये ऐसा कितनी बार होगा हमारे साथ? बच्चे 1 या 2 गिलास मैक्सिमम, 100 में से सिर्फ 1 या 2 गिलास में ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? 3 केस होंगे। पहला 100% समझ में आ रहा है, दूसरा कुछ समझ में आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा,
और तीसरा बच्चे, तीसरे केस में, तीसरा लास्ट केस होगा, तीसरे केस में आपको हो सकता है जग सूना सूना लगे, जग सूना सूना लगे, लागे, जग सूना सूना लागे मतलब कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चे ऐसा कब होगा? बच्चे ऐसा वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, एक केस में हो सकता है मान लो कई बार जब आप पढ़ने आए हो, वीडियो देख रहे हो, उस समय हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं और ही वर्क कर रहा है। मीन्स आप बैठे तो यहाँ पे हो, आप वीडियो देख रहे हो, बट पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई काम रह गया होगा, कोई भी रह सकता है, और आपका माइंड अभी वहीं पे वर्क कर रहा है। मतलब वो प्रेजेंट, आप बैठे तो हो यहाँ पे, बट वो माइंड आपका प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में बच्चे सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एक दिन आप रहने देना, वीडियो स्किप कर देना, अगले दिन आना बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ और तब वीडियो को स्टार्ट करना। क्लियर? तो क्योंकि माइंड उस समय वर्क नहीं कर रहा, बार बार सोचोगे कि नहीं मैंने पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर? तो बेटर है उस दिन स्किप करो, जो प्रॉब्लम है पहले वहाँ पे जाओ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करो, देन अगले दिन यहाँ पे आके बिल्कुल फ्रेश माइंड से स्टार्ट कर दो। तो बहुत ईजी तरीके से आपको सारी चीज़ समझ में आने वाली है। क्लियर? चलिए, तो बच्चे आज की जो क्लास है वो मेरी ये वाली क्लास होने वाली है, 70 to 95% वाली। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चे क्योंकि आज के दिन मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप स्टार्ट कहाँ से इतनी मोटी बुक का पहले पेज से लेके एंड बुक तक। अब देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, आपके लिए पॉसिबल है कि एक ही दिन में सारा पढ़ लो। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि एक सोन पर ही आता था पहले हमारे टाइम पे, पता नहीं आज से 70-80 साल पहले, है ना, तो एक सोन परी का नाटक आता था। तो उसमें क्या था, एक झुमरू नाम का लड़का था, वो बुक को ऐसे रखता था और सारा उस बुक का जितना भी कंटेंट था उसके माइंड में चलाया था। ऐसा तो नहीं है ना, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इंटेलिजेंट बनना हमारा काम है, हम बने ही जाएंगे इंटेलिजेंट, अकाउंट में कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो आप एक बार अकाउंटिंग प्रोसेस को नोट कर लेना। चलिए अब समझते ध्यान से दोबारा से। मैंने बोला अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है कि अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ख़त्म। इसमें सबसे पहले बताओ क्या गए हम, रिलायंस फ्रेश, हमने क्या करी, ट्रांजैक्शन करी। ट्रांजैक्शन के बाद हमें क्या मिला, बिल, जिसे हमने अकाउंटिंग में क्या बोला बच्चे, वाउचर। उसके बाद हमने नॉर्मल लाइफ में तो फेंक देते हैं, बट बिजनेस लाइफ में हम उसे बिजनेस में लेके आते और उसको देख के रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उस रिकॉर्डिंग को हमने वैसे नाम क्या दिया था, जनरल एंट्री। जब हम लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, जनरल एंट्री। और इस जनरल एंट्री वाले प्रोसेस को नाम क्या दिया हमने, रिकॉर्डिंग का। क्लियर? नाम क्या दिया हमने, रिकॉर्डिंग का। देन लेजर पोस्टिंग होती है, होता क्या है बिल्कुल डिटेल में इजी वे में पढ़ेंगे उसे। नाम लेजर पोस्टिंग को हमने क्या नाम दिया, क्लासिफिकेशन से। देन ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इसे क्या नाम दिया बच्चे, समराइजिंग। और देन लास्ट में आया एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। अब बात आती है कि सर ये हो क्या रहा है। बच्चे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अकाउंट में हम करते क्या है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि अकाउंट में आप क्या करते हो, क्योंकि देखो आप अकाउंट कॉमर्स के बच्चे हो, तो आपसे ये माना जाएगा कि आप अकाउंट में बहुत अच्छे हो। बच्चे ये याद रखना, अकाउंट जब भी आप किसी को बोलोगे, किसी थर्ड पार्टी को बोलोगे कि सर हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम है ना, तो उसके दिमाग में आपके लिए जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा वो सिर्फ अकाउंट होगा। सर ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हम पे तो मैथ भी है। कुछ बच्चे हो सकता है मैथ के साथ और कुछ बच्चे हो विदाउट मैथ, कॉमर्स हो। तो बच्चे उनके दिमाग में मैथ इसलिए नहीं आता जनरली क्योंकि मैथ ये माना जाता है कि साइंस साइड वाले बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उनकी केमिस्ट्री में मैथ है, हर जगह मैथ ही मैथ है। अच्छा, इको भी नहीं आता। इको क्यों नहीं आता? रीज़न बीइंग उन्हें ऐसा लगता है कि इको आर्ट साइड में भी है, वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हाँ, अकाउंट हमारे पास ही होता है सिर्फ, ठीक, सिर्फ हम ही पढ़ते हैं। तो इसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक, अच्छे से पढ़ना, मेरी वीडियो को अच्छे से देखना, फ्रेश माइंड के साथ देखना। बिल्कुल मेरा प्रॉमिस, बार बार कह रहा हूँ मैं, आपको इंटेलिजेंट बनाना मेरा काम है, मेरे पे छोड़ देना, ट्रस्ट रखना मेरे ऊपर। ठीक, चलिए, तो मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंट में आप करते क्या हो, तो आप बोलोगे कि अकाउंट में हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समरी बनाते हैं। तो ये ऊपर याद करो, अकाउंट में क्या करते हो आप लोग। अगर आपने किसी को बताना, आप सिंपल क्या बोलोगे, हम अकाउंट में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, देन उसकी समरी बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखना बच्चे, ये जो प्रोसेस मैंने बताया एक चेन में बंधा हुआ है। ठीक, आप इसे, इस चेन को जैसे जहाँ पे इसकी कड़ी है उसी कड़ी में उसी स्थान पे रहने देना।
आप इसे ऊपर नीचे मत करना। मीन्स आप ऐसा मत करना कि सर लेजर पोस्टिंग पहले कर लेते हैं, जर्नल एंट्री बाद में कर लेंगे। नहीं, जर्नल एंट्री पहले है तो पहले जर्नल एंट्री ही आपको करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो बताओ अकाउंटिंग में आप क्या करते हो बच्चे? हम अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसकी समरी बनाते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो बच्चे इसे नोट करना अच्छे से ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर ये अकाउंट है क्या। बिल्कुल यहीं से बनाएंगे हम। हमने क्या सीखा? हम अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसकी समरी बनाते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने क्या जाना बच्चे? हमने जाना कि अकाउंट में हम करते क्या है, हम अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं, देन उसकी समरी बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो बच्चे यहीं से हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन निकालेंगे। हम लिखेंगे अकाउंटिंग क्या है। तो हम बोलेंगे कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या है? एक कला है जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसकी समरी बनाते हैं। क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? हमने क्या बोलना है कि अकाउंट एक आर्ट है, एक कला है जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसकी समरी बनाते हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को लिखना चालू करते बच्चे। मैं लिखता हूँ अकाउंटिंग is an art of recording, classifying and summarizing of फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैंने क्या बोला? हमने क्या याद करा? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अब बात आती सर ये तो समझ में आया कि कला है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब लिखते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसकी समरी बनाते हैं ट्रांजैक्शन को। बट सर आपने ये जो फाइनेंशियल वर्ड लिखा इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये तो बताया नहीं अभी तक मैंने। चलिए तो पहले एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद पक्का इसे समझेंगे। तो हमने क्या बोला? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर है आपको? कोई भी लेन देन। ठीक है, तो बच्चे फाइनेंशियल का मतलब क्या है? फाइनेंशियल का मतलब है यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स। मतलब मॉनेटरी टर्म्स क्या होती है बच्चे? ऐसी कोई भी लेन देन, इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी लेन देन जिसमें हम उस ट्रांजैक्शन को, लेन देन को मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। मैंने क्या बोला? ऐसी कोई भी लेन देन, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मींस क्या है बच्चे? ट्रांजैक्शन का मतलब, सिर्फ अगर मैं ट्रांजैक्शन के मतलब की बात करूं तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन तो बिना मनी की वैल्यू के भी हो सकता है। मींस मान लो आपके पास एक कॉपी और मेरे पास एक पेन है, मुझे आपकी वो कॉपी अच्छी लग रही है और आपको मेरा वो पेन अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या करा? मैंने अपना पेन आपको दिया और बदले में आपसे कॉपी ले ली। ये भी तो एक तरीके का लेन देन हो गया ना। मतलब मैंने क्या करा? कॉपी ली और बदले में पेन दे दिया। तो बच्चे इसे भी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बट क्या ये फाइनेंशियल है? क्या आप इसे मनी की फॉर्म में बोल सकते हो कि इतने की पैसे लगा? नहीं। बट हाँ, जो आपने बिस्किट खरीदा था रिलायंस फ्रेश से, आप उसे पक्का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मनी इन्वॉल्व थी। आप बता सकते थे जो बिस्कुट मैंने खरीदा है वो कितने का, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ का। क्लियर हो गया? तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर पाए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ बच्चे? पक्का? ठीक है, तो एक बार बताओ अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस से याद करा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिल्कुल क्लियर है? पक्का? ठीक है, अब बात आती है बच्चे, नोट कर लेना आप। अब बात आती है कि सर आपने हमें बताया कि हम अकाउंटिंग में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, क्लासीफाई करने जा रहे हैं, उसकी समरी बनाने जा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ने जा रहे हैं।
अब हमें ये बताओ कि आखिरकार हम ये अकाउंट पढ़ ही क्यों रहे हैं। बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अब हमें ये बताओ कि हम ये अकाउंट पढ़ ही क्यों रहे, इसे पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो मम्मी पापा क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। तो बच्चे कैसे पिटाई से बचने के लिए पढ़ रहे हो आप? आंसर इज़ नो। वो ठीक है, नंबर नहीं आएंगे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, बट बच्चे मेनली क्या है, इसका कुछ ना कुछ यूज़ है, इसका कुछ ना कुछ यूज़ है। सिर्फ उसी यूज़ की वजह से आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप अकाउंट पढ़ रहे हो। क्लियर? एक बात याद रखना बच्चे, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बेमतलब के हो रही हो। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बेमतलब के हो रही हो। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो लाइट क्यों बनती है, लाइट जो रोशनी देती है, जो लाइट, क्लियर? अच्छा क्यों बनती है वो? ताकि जब नाइट का टाइम हो, जब अंधेरा होगा, उस समय हम इजीली देख पाए, वहाँ पे लाइट कर पाए। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर। मान लो बच्चे हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते, एक ऐसे प्लेनेट में रहते जहाँ पे पूरे साल जो हमारा सूरज है, सन, वो हमारे घर के कोने कोने में जाके खुद जाके रोशनी दे रहे होते। तो क्या हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती? आंसर इज़ नो, क्योंकि लाइट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो लाइट, अब जब ज़रूरत नहीं है तो लाइट बनती भी नहीं। क्लियर हुआ? पक्का ठीक। सेम वे मुझे बताओ एसी क्यों बनी? क्योंकि जब गर्मी का टाइम होता है तो हमें ठंडी हवा चाहिए होती है। ठीक, पक्का। तो बच्चे मान लो हम एक ऐसे जगह पे रह रहे होते जहाँ पे पूरे साल माइनस में टेम्परेचर रहता, मतलब बर्फ़ पड़ी रहती है पूरे साल। तो क्या वहाँ पे एसी की ज़रूरत होगी? नहीं। तो क्या एसी उन लोगों के लिए बन रहा है जो बर्फ़ वाली जगह पे रह रहे हैं? आंसर इज़ नो। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ मतलब बच्चे सिर्फ इसलिए बन रही है क्योंकि इसे यूज़ करने वाले लोग हैं। पक्का। सेम पे बच्चे अकाउंट भी आप इसलिए पढ़ रहे हो, अकाउंट बनी भी इसलिए क्योंकि अकाउंट को यूज़ करने वाले लोग होते हैं। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से लोग होते हैं, चलिए तो इसे जानते हैं बिल्कुल डिटेल में। अच्छा, इसे याद करने के लिए हम एक गाना याद गाएंगे, एक गाने को याद करेंगे। ये गाना बच्चों में बताना चाहूँगा कि हमारी मैडम ने ऑडिट, सीएफ में एक सब्जेक्ट है ऑडिट, तो हमारी एक मैम थी सुरभि बंसल मैम, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है ऑडिट की। क्लियर? तो उन्होंने बताया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे अकाउंट में सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जो मैं किसी दूसरे टीचर का पढ़ाया हुआ आपको बता रहा हूँ। क्लियर? ठीक। तो मैंने क्या बोला, अकाउंट को यूज़ करने वाले लोग होते हैं, तो उन जो यूज़ करते बच्चे उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक। दूसरा बच्चे इसी में एक दूसरा सवाल आता है। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो अच्छे से करना। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या दूसरा इसी को हम बोल सकते किस तरीके से कि ऐसी कौन कौन सी पार्टीज़ है, मतलब पार्टीज़ जो इंटरेस्ट रखती है, इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसी कौन कौन सी पार्टीज़ है जो इंटरेस्ट रखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर हुआ? ठीक है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ। ठीक, तो बताओ सर कैसे याद करेंगे इसे? बच्चे बड़ा इजी है याद करना। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आपने उसे रिकॉल करना है, बार बार बोलना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बच्चे, ऑनर। ऑनर, सर ये ऑनर कौन होते हैं? बच्चे सिंपल, ऑनर क्या करते हैं? बिजनेस में पैसा लगाते हैं। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ कि ऑनर ने पैसा लगाया। बोलो, ऑनर ने पैसा लगाया। ठीक, फिर दूसरा नाम यूज़ कर रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करते हैं बच्चे? मैनेजमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सहायता से बिजनेस को चलाते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा? ऑनर ने पैसा लगाया, फिर मैंने लिखा मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की मदद से, मदद मीन्स हेल्प, मदद से उसे चलाया।
चलो एक बार याद करो, एक बार रिपीट करो बच्चे। मैंने बोला कि ऑनर ने पैसा लगाया, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की सहायता से उसे चलाया। अच्छा उसे किसे बच्चे, उसे किसे, कोई बच्चे ये ना बोले सर ऑनर को चलाया मैनेजमेंट ने। बच्चे ऑनर चपेड़े मारेगा किसके, मैनेजर के, कहेगा कि बेटा पैसे भी मेरे से ले रहा है और चला भी मुझे रहा है। ठीक, तो ऑनर को नहीं चला रहा, वो किसे चलाएगा, बिजनेस को। क्लियर हो गया पक्का। तो एक बार रिकॉल करो, ऑनर ने पैसा लगाया, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की सहायता से उसे चलाया। क्लियर, बिल्कुल ईजी है। ठीक, अब बच्चे एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अकाउंट का वर्ड है, ध्यान से समझना, डेटर। डेटर्स, इसकी स्पेलिंग में प्रोनाउंस कर रहा हूँ DEBTORS। डेटर्स बोलते हैं इसे, डेटर्स। बच्चे डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार देते हैं। अगेन क्या बोला मैंने, वो लोग, बिजनेस में ऐसे लोग जिनको हम उधार देंगे वो क्या कहलाएंगे, डेटर्स। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स को उधार दिया, डेटर्स को उधार दिया। मैंने क्या बोला, डेटर कौन होते हैं जिनको हम उधार देते हैं। क्लियर, डेटर्स को उधार दिया। अच्छा सर, जैसे कोई पार्टी जिनको हम उधार देते हैं बिजनेस में, तो ऐसी भी तो पार्टी होती होगी जिनसे हम उधार लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो बच्चे बिल्कुल होती है, उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं उन्हें, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेटर्स को उधार दिया, सेम वे मैं लिखूँगा क्रेडिटर से उधार लिया, क्रेडिटर से उधार लिया। बोलो एक बार, डेटर्स को उधार दिया, क्रेडिटर से उधार लिया। इसके बाद बच्चे एक वर्ड आता है गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट, बच्चे गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करते हैं बच्चे हम, गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया और भावी इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया। ठीक है, चलो भावी इन्वेस्टर कौन होता है अभी डिटेल में बात करेंगे, पहले एक बार इसे रिकॉल करना है, बस इतना ही याद रखना है आपने। तो कैसे याद रखना है बच्चे, हम पढ़ रहे ऑनर मतलब यूज़र्स जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, या ऐसी कौन कौन सी पार्टीज़ होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। क्लियर, तो इसे याद करने के लिए एक गाने की तरह बनाया हमने। कैसे याद करना है, हमने बोलना है ऑनर ने पैसा लगाया, बोलो मेरे साथ, ऑनर ने पैसा लगाया, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की सहायता से उसे चलाया, डेटर को उधार दिया, क्रेडिटर से उधार लिया, गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया और भावी इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया। क्लियर हुआ पक्का। चलिए तो एक बार देखते, दोबारा से रिकॉल करो, ऑनर ने पैसा लगाया, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की सहायता से उसे चलाया, डेटर को उधार दिया, क्रेडिटर से उधार लिया, गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया और भावी इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया। ठीक, बड़ा ही सिंपल है। चलिए अब समझते हैं एक एक करके। बच्चे ऑनर आप समझते हो कौन होते हैं, बिजनेस के मालिक जो बिजनेस को चलाने के लिए पैसा देते हैं। मैनेजमेंट क्लियर है, जो मैनेज करता है पूरे बिजनेस को, और एम्प्लॉय जो वर्क करता है। क्लियर है तो पक्का। डेटर मैंने आपको बता ही दिया जिसको हम उधार दे रहे हैं, क्रेडिटर जिनसे हम उधार ले रहे हैं, गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी, बीजेपी है ना, कांग्रेस। अब बात आती है सर ये भावी इन्वेस्टर कौन है, ये भावी इन्वेस्टर कौन है। तो बच्चे पहले इन्वेस्टर को समझते देन भावी को समझेंगे। इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेस्टर आई थिंक आपको पता है, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ठीक, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा। अब ये भावी क्या है बच्चे, अगेन एक चीज़ ध्यान रखना है, भाभी नहीं है, भाभी नहीं है। कभी आप बोलो भाभी को बुद्धू बनाया, बेटा घर में जाके बहुत पिटोगे फिर आप। ठीक, ये क्या है, भावी, वी है। ठीक, अच्छा भावी का मतलब बच्चे, भावी जो वर्ड है ये भविष्य से बना है, भविष्य मीन्स फ्यूचर। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे, प्रोस्पेक्टिव। तो अब ये भावी इन्वेस्टर कौन होते हैं, ऐसे लोग बच्चे जो फ्यूचर में आके इन्वेस्ट करेंगे। क्या बोला मैंने, ऐसे लोग जो फ्यूचर में आके इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड भावी इन्वेस्टर या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए तो एक बार रिकॉल करो, मैंने यूज़र पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। बच्चे ये जो टॉपिक है ये 11th में तो है ही, 12th में भी पक्का होगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आएगा और बीकॉम सेकेंड ईयर में भी आएगा। क्लियर हुआ पक्का। तो ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। ठीक है,
तो सबसे पहले याद रखने के लिए मैंने क्या बोला, यूज़र्स को याद रखने के लिए गाना बनाया। गाना कैसे गाओ मेरे साथ। ऑनर ने पैसा लगाया, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की सहायता से उसे चलाया, डेटर को उधार दिया, क्रेडिटर से उधार लिया, गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया और भावी इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया। बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक। अब बात आती है कि सर इसमें पार्टी कौन सी है, यूज़र्स कौन से हैं। बच्चे वो हर एक वर्ड जो हमने इंग्लिश में यूज़ करा है, जैसे ऑनर मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले वर्ड, फर्स्ट वन ऑनर, ठीक। सेकंड वर्ड बताओ क्या है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सेकंड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी कौन सी होगी बच्चे, एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी एम्प्लॉय, ठीक। फोर्थ पार्टी कौन सी बच्चे, डेटर, डेटर्स, फिफ्थ पार्टी क्रेडिटर्स, ठीक। सिक्स पार्टी बच्चे क्रेडिटर, अच्छा गवर्नमेंट, सिक्स कौन सी होगी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और लास्ट कौन सी बच्चे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। आप चाहो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर लिखो या सिर्फ आप इन्वेस्टर भी लिख सकते हो, मेरे पे जगह कम है तो आप प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर भी लिख सकते हो, इन्वेस्टर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टर्स। चलिए समझते हैं। तो 7 पार्टी पढ़ी, इसके अलावा भी पार्टी होती है बच्चे, जैसे बैंक होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बट हमारे लिए हमारे सिलेबस के हिसाब से इतनी सफिशिएंट है, क्लियर। तो 7 पार्टी के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी, ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, डाटा, क्रेडिटर, गवर्नमेंट और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर या सिर्फ इन्वेस्टर। चलिए इनके बारे में और समझते बच्चे। ये जो बच्चे पहली 3 पार्टी के नाम जो है, ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, इन्हें हम इंटरनल यूज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, इंटरनल यूज़र्स। सर इन्हें इंटरनल यूज़र्स क्यों बोलते हैं, सर इन्हें इंटरनल यूज़र्स क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि ये जनरली बिजनेस के अंदर रह के वर्क करते हैं। जनरली कहाँ पे रहते हैं, बिजनेस के अंदर। जैसे ऑनर बच्चे बिजनेस के अंदर ही रहेगा, मैनेजमेंट भी बिजनेस के अंदर रह के वर्क करते हैं, और एम्प्लॉय भी, क्लियर, जनरली वर्क करते हैं अंदर ही रह के। अच्छा इसके बाद के जो पार्टीज़ हैं, इन्हें बच्चे हम बोलते हैं एक्सटर्नल पार्टी। क्या बोलेंगे इन्हें, एक्सटर्नल यूज़र्स। आप इसे सही से लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटर्नल यूज़र्स। अब बात आती है सर इन एक्सटर्नल यूज़र्स क्यों बोलते हैं, मुझे सेम वे कि ये जो पार्टीज़ है जनरली बिजनेस के बाहर रह के वर्क करते हैं। सर कैसे बच्चे, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम उधार देते हैं। अच्छा कभी आपने ऐसा करा है नॉर्मली अपनी लाइफ में भी कि आपने किसी को उधार दिया और उसे उठा के लिया है, अपने घर में रख लिया और उससे बोला बेटा जब तक पैसे नहीं देगा तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। वो कहेगा यार अपने पैसे रख ले, मुझे जाने दे, क्लियर। वो तो बाहर बच्चे जैसे ही उधार दोगे आप उसे, वो चला जाएगा अपने घर, क्लियर, आपके घर नहीं आएगा, ठीक। अब बात आती है क्रेडिटर, ये भी बच्चे बाहर की पार्टी होती है। सर कैसे बच्चे, क्रेडिटर जिनसे हम उधार लेते हैं, ठीक। अच्छा कभी आपने करा बच्चे, आप अपनी घर के बगल वाली परचून की दुकान पे गए, ठीक, परचून की दुकान पे गए, आपने लाला जी से कुछ लिया, उधार में लिया, मान लो आपने, मान लो उधार में कुछ लाला जी से ले लिया और लाला जी को ही उठा के साथ में घर में ले आए और बोला कि जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा तब तक जाने नहीं दूंगा। वो कहेगा भाई माफ़ कर, मेरा सामान भी वापस कर और मुझे भी जाने दे। बच्चे जब आप किसी से उधार लेते हो तो उसे वहीं पे छोड़ देते हो, साथ में उधार लिया, तो यानी कि वो बाहर की पार्टी है, ठीक है, लाला जी बाहर की पार्टी है। अब बात आती है गवर्नमेंट, बच्चे सिंपल सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट वो मतलब बाहर ही रहेगी, आपके बिजनेस में नहीं आएगी, क्लियर। और इन्वेस्टर, यहाँ पे तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर की बात हो रही है। अच्छा प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ये तो आएंगे ही फ्यूचर में ना, मतलब ये तो अभी आई नहीं, तो बच्चे ये तो बाहर की ही पार्टी है, पक्का हो गया एक्सटर्नल यूज़र। चलिए तो बच्चे आज के लिए इतनी रहने देते हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया आज की पूरी क्लास में, फर्स्टली मैंने बताया कि हम अकाउंट में 2
ईयर की बात करेंगे, पहला कैलेंडर ईयर एंड सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा, आपके घर का कैलेंडर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फिर फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है कहाँ से बच्चे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मेन कौन सा इनमें से, फाइनेंशियल ईयर मेन होता है, ठीक। उसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को समझा। अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए कहाँ पे गए थे, रिलायंस फ्रेश। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन की, लेन देन, ठीक, बिस्किट खरीदा, फिर उन्होंने लेन देन के बाद एक बिल दिया जिसे हमने यहाँ पे अकाउंट में क्या नाम दिया, वाउचर। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन, देन वाउचर, देन उसे हम बिजनेस में लाके, वाउचर को बिजनेस में लाके उसे रिकॉर्ड कर लिया कि हमने ट्रांजैक्शन किया, उसे हमने क्या बोला, जर्नल एंट्री। इस प्रोसेस को नाम दिया रिकॉर्डिंग का। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद का प्रोसेस क्या था बच्चे, लेजर पोस्टिंग, जिसे हमने नाम दिया क्लासीफाइंग का, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इसको क्या नाम दिया बच्चे हमने, समराइजिंग का। क्लियर। फिर देन लास्ट था एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि हम अकाउंट में करते क्या है, हम अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, देन उसकी समरी बनाते हैं। यहीं से हमने बच्चे अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद करी। हमने बोला कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, एक कला है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को समझा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसे हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। क्लियर। फिर लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हम अकाउंट कर ही क्यों रहे बच्चे। हम अकाउंट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यूज़ करने वाले लोग होते हैं, ठीक। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, या फिर ऐसी कौन कौन सी पार्टीज है जो अकाउंट में इंटरेस्ट रखती है, यानी कि पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। तो इसे कैसे याद करें, एक बार रिपीट करो लास्ट टाइम। ऑनर ने पैसा लगाया, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की सहायता से उसे चलाया, डेटर को उधार दिया, क्रेडिटर से उधार लिया, गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया और भावी इन्वेस्टर को बुद्धू बनाया। क्लियर हुआ पक्का। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।